हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर में हिट एंड ट्रायल मेथड से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखा था। उसमें आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो भी एटम्स हैं जिनको आपको बैलेंस करना है, उसमें किस कोफिशिएंट से हम किसी भी मॉलिक्यूल या जो भी एटम्स दिए हैं कंपाउंड, उसके पहले किस कोफिशिएंट से हमें मल्टीप्लाई करना है, इसके लिए हमें सोचना पड़ता था कि किस में पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, कार्बन को बैलेंस करेंगे, कि नॉन मेटल को, कि ऑक्सीजन को। ठीक है, तो इसमें दिक्कत आ रही थी। इसके लिए मैं एक आपको मेथड बता देना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम स्केलेटन इक्वेशन, जो भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, उसको हम लिख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, आयरन ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड टेंड्स टू आयरन सल्फेट प्लस वाटर। जब आयरन ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो आयरन सल्फेट प्लस वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आयरन तो दोनों साइड में बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो अनबैलेंस्ड है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में। ओके, तो और सल्फ़र भी हमारा अनबैलेंस्ड दिख रहा है। तो इस इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करेंगे? हिट एंड ट्रायल मेथड का तो हम यूज़ कर ही सकते हैं, लेकिन हिट एंड ट्रायल मेथड में किस से मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, इसको पहले पहले ही अगर हम बैलेंस कर लेते हैं इक्वेशन को, तो हिट एंड ट्रायल मेथड में कोफिशिएंट प्लेस करने में हमें आसानी हो जाती है। ठीक है, मेथड पहले ही हमारा अगर केमिकल इक्वेशन जो है बैलेंस हो जाता है, तो आसानी से हम हिट एंड ट्रायल मेथड के किसी भी जिस स्टेप में हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है, हम आसानी से वहाँ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो इक्वेशन बैलेंस करने का जो मेथड है, उसमें सबसे पहले हम मेटल को बैलेंस करते हैं। उसके बाद फिर हम इक्वेशन पूरा देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट मेटल को बैलेंस करने के बाद अनबैलेंस्ड हुए हैं, फिर हम उन्हें बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, अगेन हम केमिकल इक्वेशन देखेंगे, फिर ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, फिर हम केमिकल इक्वेशन पे जाते हैं, देखते हैं कोई एलिमेंट बैलेंस अनबैलेंस तो नहीं हुआ है, फिर हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं लास्ट में। फिर हाइड्रोजन बैलेंस करने के बाद अगेन हम देखेंगे मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन में कोई अनबैलेंस तो नहीं हुआ है। अगर सब बैलेंस रहता है तो फिर वो हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाता है। अगर नहीं बैलेंस हुआ रहे तो हम फिर उस स्टेप को अगेन रिपीट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, इसको देखने पे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम केमिकल इक्वेशन को इस मेथड से बैलेंस करेंगे। सबसे पहले मेटल, नॉन मेटल, देन ऑक्सीजन, आफ्टर दैट हाइड्रोजन। तो हमारा जो स्टेप 1 रहेगा इस मेथड के थ्रू केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने में, वो है मेटल। ठीक है, तो पहले मेटल को बैलेंस करेंगे। तो हम देख रहे हैं हमारे केमिकल इक्वेशन में आयरन ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके आयरन सल्फेट वाटर बना रहा है। वी सॉ दैट इन द इक्वेशन आयरन इज मेटल विच इज़ बैलेंस। दोनों तरफ आयरन जो है वो बैलेंस है। ठीक है, तो आयरन को हमको बैलेंस, मेटल बैलेंस्ड है पहले ही से, तो ये हमारा पहला जो स्टेप है वो तो हमारा पहले ही से बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हम नॉन मेटल देखते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के हम नॉन मेटल देखेंगे कि नॉन मेटल हमारा बैलेंस है कि नहीं। तो यहाँ देख रहे हैं हम नॉन मेटल हमारा सल्फ़र है। ठीक है, तो सल्फ़र हमारा अनबैलेंस्ड है। हियर सल्फ़र इज़ नॉन मेटल। अब हम सल्फ़र को पहले बैलेंस करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं प्रोडक्ट साइड में सल्फ़र 3 है, यहाँ रिएक्टेंट साइड में केवल 1 सल्फ़र है। तो हम 3 कोफिशिएंट से सल्फ्यूरिक एसिड में अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के पहले अगर 3 कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दे तो सल्फ़र हमारा बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, दोनों साइड में 3 सल्फ़र हो जाएंगे। अब हम सल्फ़र को बैलेंस करने के बाद जो नॉन मेटल है, देखते हैं कि मेटल जो है बैलेंस है कि नहीं। तो आयरन तो बैलेंस ही है। ठीक है, दोनों साइड में अनबैलेंस हुआ नहीं है। वी सी दैट आयरन मेटल इज़ बैलेंस। ओके, अब हम किस पे जाते हैं? देखो, यहाँ पे मैंने जैसा कि स्टेप में बताया था, नॉन मेटल बैलेंस होने के बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। ठीक है, तो आयरन ऑक्साइड प्लस 3H2SO4, जो कि यहाँ पे हमने इक्वेशन पार्टली बैलेंस कर रहे हैं। तो ये हमारा इक्वेशन बना था 3 कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करने पर सल्फ्यूरिक एसिड में, तो वो हम लिख देते हैं। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन यहाँ पे 3 + 3 = 4 = 12। ओके, 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी नीचे होता है, और
जो मॉलिक्यूल्स के आगे जो भी न्यूमेरिक टर्म होता है उससे मल्टीप्लाइड हो करके ही एटम्स की नंबर को हम डिसाइड करते हैं। तो ऑक्सीजन का नंबर कितना है, 3 4 जा 12 प्लस 3 15, यानी रिएक्टेंट साइड में टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 15 है, प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4 3 जा 12 1 13। तो प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन एटम्स 13 है, तो रिएक्टेंट साइड में 15 है, प्रोडक्ट साइड में 13 है। अब हम देख रहे हैं अगर हम वाटर के पहले 3 कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ऑक्सीजन जो है दोनों साइड में 15 हो जाएगा। ओके, नाउ सी दैट जब हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, देख रहे हैं दोनों साइड में 15 ऑक्सीजन हो गया है। अब हम देखेंगे कि फिर मेटल अनबैलेंस तो नहीं हुआ है ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद। नाउ सी दैट आयरन मेटल एंड नॉन मेटल बैलेंस और नॉट। हम देखते हैं कि सल्फ़र और आयरन जो पहले स्टेप में हमने बैलेंस कर किया था वो अनबैलेंस तो नहीं हुआ है। तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे हमने 3 कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया था, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 6 हो गया है। ठीक है, तो ऑक्सीजन हमारा बैलेंस, नॉन मेटल बैलेंस और नॉट हम देखते हैं, और आयरन बैलेंस है कि नहीं। वी सी दैट आयरन, नॉन मेटल एंड ऑक्सीजन इज बैलेंस। हम देख रहे हैं कि तीनों बैलेंस हो गया है। अब हम हाइड्रोजन, लास्ट स्टेप हमारा क्या है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने दिखा है मेटल नॉन मेटल आफ्टर एट ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन। तो फिर लास्ट स्टेप में हम हाइड्रोजन पे जाते हैं। तो हम जो प्रीवियस हमने इक्वेशन बैलेंस किया है उसको हम इस स्टेप में लिख लेंगे। आयरन ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड आयरन सल्फेट प्लस 3H2O। हमने 3 कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया था इससे पहले स्टेप में, और सल्फ्यूरिक एसिड में उससे पहले स्टेप में सल्फ़र को बैलेंस करने के लिए हमने 3 कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया था, याद रखिए आप। अब हम देख रहे हैं नाउ वी सी दैट ऑल एलिमेंट्स आर बैलेंस। लेफ्ट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन 6 है, राइट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन 6 है, यानी हमारा जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुका है। अगर नहीं बैलेंस होता तो हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया है। अब इस तरह से हम डायरेक्ट मेथड लगा करके केमिकल इक्वेशन को मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन स्टेप वाइज बैलेंस कर सकते हैं, और उसे हिट एंड ट्रायल मेथड में इजीली पुट करके यहाँ पे कोफिशिएंट मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देंगे हम, जिससे हमारा शॉर्ट में केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। इसके लिए मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया है, जैसे ब्यूटेन है, ये जो कंपाउंड है इसको ब्यूटेन कहते हैं। क्लास 10th में आप कार्बनेट्स कंपाउंड जब पढ़ेंगे तो कार्बन के हाइड्रोकार्बन्स का आप नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तब आपको बताया जाएगा इसका नाम ब्यूटेन कैसे हुआ है। तो ब्यूटेन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब बर्न करता है, तो सबसे पहले हम क्या बैलेंस करते हैं, मेटल, देन नॉन मेटल, देन ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन। हमें इस इक्वेशन में कोई भी मेटल नहीं दिख रहा है। ठीक है, कार्बन जो कि एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, तो हमारा स्टेप क्या था, नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन, मेटल तो है नहीं कि हम उसके पहले बैलेंस करें, तो सबसे पहले हम कार्बन को बैलेंस करेंगे, नॉन मेटल को। तो यहाँ पे कार्बन रिएक्टेंट साइड में 4 है, प्रोडक्ट साइड में केवल एक ही कार्बन है, तो यहाँ हम 4 कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, हमारा कार्बन बैलेंस हो गया है। उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं ऑक्सीजन 2 है, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 4 2 जा 8 1 9 ऑक्सीजन एटम्स हैं। ठीक है, 4 2 जा 8 1 9 ऑक्सीजन एटम्स हैं। अब हम क्या करेंगे, 5 से ऑक्सीजन में मॉलिक्यूल के पहले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे हम देख रहे हैं 5 2 जा 10 हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में हम 2 कोफिशिएंट से वाटर में मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमारा 4 2 जा 8 और 2 10, और रिएक्टेंट साइड में भी ऑक्सीजन 10, जो कि हमारा बैलेंस हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद नंबर आती है हाइड्रोजन की। हम रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन देख रहे हैं 10 है, जबकि प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा 4 2 जा 8 2 10 10। ठीक है, बैलेंस हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन हमारा 10 है। ठीक है, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन हमारा 4 है, तो हमें प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हम 10
हाइड्रोजन की संख्या करने के लिए 5 2 रिप्लेस करके 5 से वाटर मॉलिक्यूल में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम देखेंगे जब हाइड्रोजन को हम बैलेंस किए हैं तो यहाँ पे हमारा नॉन मेटल और ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड तो नहीं हुआ। जब हम इसे देखते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा 10 है, जबकि हाइड्रोजन को बैलेंस करने के बाद प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन हमारा 4 2 8 8 5 13 हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऑक्सीजन को फिर से बैलेंस करेंगे। नॉन मेटल तो ऑलरेडी हमारा बैलेंस है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस करने के बाद अनबैलेंस्ड हो गया है। ऑक्सीजन को भी प्रोडक्ट साइड में 13 होना चाहिए। अब हम प्रोडक्ट साइड में 13/2 से कोफिशिएंट से 5 को रिप्लेस करके मल्टीप्लाई कर देंगे। फ्रैक्शन से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप ये बात याद रखिएगा। बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, तो मैं बता देना चाहूँगा कि फ्रैक्शन से भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 13/2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 कैंसिल हो जाएगा और 13 ऑक्सीजन हमारा प्रोडक्ट साइड में हो जाएगा और रिएक्टेंट साइड में भी 13 ऑक्सीजन है। अब हम फ्रैक्शन में जो भी कोफिशिएंट है उसको तो केमिकल इक्वेशन में नहीं लिखना चाहते हैं, जिस वजह से चाहें तो आप लिख सकते हैं, लेकिन एप्रोप्रिएट प्रॉपर वे में लिखने के लिए हम होल इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड में। जैसा कि आप केमिकल इक्वेशन बैलेंस कर रहे हैं तो इसमें मैथ में आपने इक्वेशन पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें भी आप बोथ साइड में मल्टीप्लाई जैसे करते हैं वैसे ही हम केमिकल इक्वेशन मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 2C4H10 ब्यूटेन और 2 कैंसिल हो जाएगा। रिएक्टेंट साइड में दोनों तरफ हम 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 13O2 हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 4 8, प्रोडक्ट साइड में 8CO2, 2 5 10, 10H2 हो जाएगा। अब हम अपने इस केमिकल इक्वेशन में देखेंगे कार्बन भी हमारा बैलेंस हो गया है। 8 कार्बन रिएक्टेंट साइड में भी है, 8 कार्बन प्रोडक्ट साइड में भी है। देन ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में भी 26 है, प्रोडक्ट साइड में भी 26 है। 10 ऑक्सीजन वाटर में और 16 कार्बन डाइऑक्साइड में, जो कि 26 एटम्स ऑक्सीजन के बोथ साइड में हो गए हैं। और हाइड्रोजन भी हमारे बोथ साइड में 20 हैं, 10 2 20 और वाटर में भी 20। तो ये हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ये एक मेथड था केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का। इसको आपको याद रखना है, मेटल, ठीक है, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन। ये स्टेप वाइज आपको करना है। मेटल के बाद नॉन मेटल बैलेंस करेंगे, नॉन मेटल बैलेंस के बाद देखेंगे आप मेटल अनबैलेंस तो नहीं हुआ, उसके बाद फिर आप ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, फिर आप देखेंगे मेटल और नॉन मेटल में से कोई अनबैलेंस तो नहीं हुआ, फिर आप हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, फिर तीनों को देखेंगे मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन में कोई तो अनबैलेंस नहीं हुआ। अगर सब बैलेंस्ड है तो हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। ये एक शॉर्ट मेथड था केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का। आप चाहें तो इस मेथड से भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं और हिट एंड ट्रायल मेथड में डायरेक्ट कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके इजी वे में आप इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। मैं एक और मेथड बताऊंगा आपको इक्वेशन बैलेंस करने का, जिसमें और इजीली आप इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।